हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड कोएगुलेशन के बारे में, यानी कि ब्लड जब क्लोट होता है तो कैसे क्लोट होता है, कौन कौन सी प्रोसेस उससे गुजरना उसको पड़ता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि कोएगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का क्लोट हो जाना, यानी कि ब्लड का क्लोट हो जाना। अब ये ब्लड कैसे क्लोट होता है या ब्लड कैसे क्लोट होता है इसके हम बात करते हैं। जैसे कहीं हमारे इंजरी हो जाती है, जैसे हमारे कोई हाथ कट जाता है या कहीं पर इंजरी हो जाती है तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है और कुछ देर के बाद वो ब्लड जो होता है क्लोट हो जाता है, यानी कि जम जाता है। तो वो ब्लड जो जमता है वो कैसे कैसे जमता है, उसकी कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी कैसी कैसी प्रोसेस होती हैं, किस किस प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है ब्लड को क्लोट होने के लिए, जमने के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे। तो इन जनरली ब्लड क्लोटिंग अकर इन 3 स्टेज, और यानी आमतौर पर जो ब्लड क्लोट होता है वो 3 स्टेज में क्लोट होता है। नंबर 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। नंबर 2 होता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। नंबर 3 होता है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेज 1 की। स्टेज 1 में क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग कम्स, यानी कि ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट विथ द फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यानी कि ब्लड की जो क्लोटिंग होती है, शुरू जो होती है वो जो शुरू होगी जिन सब्सटेंस के साथ जो फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो विच कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, जो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन में, यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं वो कन्वर्ट होंगे थ्रोम्बिन में। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अकर, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेट होंगे, ये कैसे कन्वर्ट होंगे, इनके जो होते हैं 2 पाथवे होते हैं। नंबर 1 होता है इंट्रिंसिक पाथवे, नंबर 2 होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होते हैं इसकी हम बात करते हैं। चलिए अब स्टेप 1 में हम बात करेंगे। स्टेप 1 में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, इन दिस पाथवे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज स्टार्ट बाय प्लेटलेट, यानी कि इस में जो होता है इंट्रिंसिक पाथवे में जो होता है तो प्रोथ्रोम्बिन का जो एक्टिवेशन स्टार्ट होता है वो प्लेटलेट के द्वारा स्टार्ट होता है। ठीक है, नंबर 1 ड्यूरिंग द इंजुरी द ब्लड वेसल्स इस रप्चर, एंडोथीलियम इज डैमेज एंड कोलेजन डाउन द एंडोथीलियम एक्सपोज। इसमें जो होता है ड्यूरिंग इंजुरी, यानी कि इंजुरी के दौरान या चोट लगने के दौरान ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है और एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है। तब जो कोलेजन जो होता है उसके नीचे हो जाता है और जो हमारा एंडोथीलियम होता है वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 2 प्रेजेंस हैं, एंडोथीलियम डैमेज और कोलेजन एक्सपोज। तो एंडोथीलियम डैमेज में क्या होता है, एंडोथीलियम डैमेज में होता है व्हेन फैक्टर 12, यानी कि जब फैक्टर 12 कम इन कांटेक्ट विद कोलेजन, यानी कि जब फैक्टर नंबर 12 जो होता है वो कोलेजन के संपर्क में आता है, कोलेजन के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो होता है एक्टिवेटर, यानी कि फैक्टर 12 एक्टिवेटर में कन्वर्ट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ किलिकर्डिन और हाई मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ किनिनोजन के हाई मोलिकुलर वेट के थ्रू। ठीक है, अब ये 12 एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होता है ये कन्वर्ट होता है एक्टिवेटर, ये कन्वर्ट होता है 11 फैक्टर में। 11 फैक्टर कन्वर्ट होगा एक्टिवेटर 11 में विद द प्रेजेंस ऑफ हाई मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ किनिनोजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब ये जो होता है 11 एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होता है ये होता है 9 फैक्टर में, विद 9 फैक्टर में कन्वर्ट होगा और 9 जो होगा फैक्टर 11 9 जो फैक्टर होगा वो 9 एक्टिवेटर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा विद द फैक्टर ऑफ, यानी कि फैक्टर 4 की प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो है ये जो एक्टिवेटिंग फैक्टर 11 है 9 है, एक्टिवेटिंग फैक्टर 9 है, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 कन्वर्ट करेगा एक्टिवेटिंग, या 10
10 एक्टिवेटर में कन्वर्ट करेगा विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, व्हेन प्लेटलेट यहाँ पे ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ये जो कन्वर्ट करेगा 9 कन्वर्ट करेगा 10 में, 10 कन्वर्ट करेगा एक्टिवेटर 10 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, अब जो होगा, व्हेन प्लेटलेट कम इन कॉन्टैक्ट विद कोलेजन ऑफ डैमेज वेसल्स, यानी कि जो डैमेज वेसल्स हो गई है उसकी जो कोलेजन होती है, प्लेटलेट उसके कांटेक्ट में आए तो इट गेट एक्टिवेटेड द रिलीज ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड रिलीज करेगी। कैसे रिलीज करेगी, यहाँ से देखिए, ये कोलेजन दिखा, यहाँ से कोलेजन के एक्सपोज में ये आई, तो प्लेटलेट जब कोलेजन के कांटेक्ट में आई तो यहाँ पर इसने फॉस्फोलिपिड रिलीज करा, ठीक है, फॉस्फोलिपिड रिलीज किया। अब जो होगा, ये एक्टिवेटिंग फैक्टर 10 जो होगा ये रिएक्ट करेगा विथ प्लेटलेट एंड फास्फोलिपिड, प्लेटलेट और फास्फोलिपिड, प्लेटलेट फास्फोलिपिड जो होगा, ये प्लेटलेट फास्फोलिपिड जो प्लेटलेट रिएक्ट विथ प्लेटलेट फास्फोलिपिड के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद फैक्टर 5 की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर देगा विद द प्रेजेंस ऑफ 5 कैल्शियम। और ये जो होगा 5 कैल्शियम, ये एक्टिवेट होता है थ्रोम्बिन पॉजिटिव फीडबैक से भी एक्टिवेट होता है। ये 5 जो होता है ये थ्रोम्बिन पॉजिटिव फीडबैक से भी एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक्सटेंसिक पाथवे की, एक्सटेंसिक पाथवे की बात करने वाले हैं अब हम, ठीक है। तो एक्सटेंसिक पाथवे में क्या होता है, इन दिस पाथवे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि इस पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन एक्टिवेटर इन द इनिशिएटेड बाय द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज फॉर्म्ड इंजर्ड टिश्यू। इसमें जो होगा, यानी कि ये जो होगा फॉर्मेशन, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का जो फॉर्मेशन होगा ये टिश्यू थ्रोम्बिन के द्वारा एक्टिवेट होगा, ठीक है, जो फॉर्म्ड आर इंजर्ड टिश्यू, जो फॉर्म्ड हुए, यानी कि इंजर्ड जो टिश्यू हुआ है वहां से फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए टिश्यू ट्रामा हो गया, यानी टिश्यू में कोई ट्रामा हो गया, टिश्यू थ्रोम्बिन, और दूसरा प्लस टिश्यू थ्रोम्बिन। अब ये जो होगा, ये जो कन्वर्ट करेगा, ये जो टिश्यू डैमेज हुआ इसका जो थ्रोम्बिन निकला, ये थ्रोम्बिन जो कंटेन, इसका जो कंटेन बता वो कंटेन हुआ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो इसके कंपोनेंट हुए, ठीक है। अब ये जो है कंपाउंड ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन के ये कंपाउंड है, ये जो कन्वर्ट होंगे ये फैक्टर नंबर 10 में कन्वर्ट होंगे, फैक्टर 10 में विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 7 की प्रेजेंस में फैक्टर 10 में कन्वर्ट होंगे। फैक्टर 10 जो होगा ये एक्टिवेटिंग फैक्टर 10 में कन्वर्ट करेगा। एक्टिवेटिंग 10 फैक्टर जो कन्वर्ट करेगा ये करेगा आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन विद द थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम, विद द थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये थ्रोम्बिन में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट, जो हमारा जो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे था यहाँ तक, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर तक बनने तक, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर का स्टेज बात करेंगे, इसमें बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा विद द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विच फॉर्म्ड इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे and extrinsic and intrinsic pathway convert prothrombin into thrombin with the presence of calcium factor 5, यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर से जो ये प्राप्त हुआ, हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन हमारा कन्वर्ट हुआ, यहाँ से निकला प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, ये विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 4 के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कैसे हुआ इधर देखते हैं। तो थ्रोम्बिन में जो ये कन्वर्ट हुआ, नंबर थर्ड स्टार्ट एज यहाँ से स्टार्ट होगी थ्रोम्बिन से। तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट इन एक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन ड्यू टू लॉस ऑफ 2 पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम ईच फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल। अब ये जो थ्रोम्बिन हुआ ये इनएक्टिव फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हुआ, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हुआ, तो ये यहाँ पर इनएक्टिव फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हुआ, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन कन्वर्ट करा, फाइब्रिनोजन एक्टिवेट में कन्वर्ट करा, जो यानी कि पॉलीपेप्टाइड की, यानी कि ईच फाइब्रिनोजन, ईच यानी कि जो पूरा फाइब्रिनोजन है, इस फाइब्रिनोजन में 2 पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड की चेन
लॉस हुई, 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन लॉस हुई, यहाँ पर ये देखने को है, यहाँ पर लॉस हुई, तो यहाँ पर जो है फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है हमारा फाइब्रिन में, कैसे पॉलीमराइजेशन की प्रेजेंस में होगा लॉस स्टार्ट ऑफ फाइब्रिन, यानी कि लॉस स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रिन, लॉस स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रिन हुआ, फिर ये जो होगा ये फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हुआ है फाइब्रिन में विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 13, यानी कि फैक्टर 13 की प्रेजेंस में ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ विद द कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के बाद ये टाइटली ब्लड क्लोट हो गया, और यहाँ पर ये ब्लड हमारा पूरा क्लोट हो गया, यानी कि जम गया, पूरा एक टाइट हो गया अच्छे से। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है। तो इस तरह से देखिए कितनी लंबी प्रोसेस है ब्लड जमने की हमारे शरीर में, जब कोई चोट लग जाती है तो कैसे कैसे ब्लड जमता है। अब इस प्रोसेस को लगभग अगर ज़्यादा बहुत बड़ी इंजरी होती है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, पट्टियाँ बांधनी पड़ती हैं, उसका मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ता है बाहर से, और अगर थोड़ी बहुत लगती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत लगती है, जिसे हमें ऊपर से बांधने की यानी कि हील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्जरी कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो खुद क्लोट हो जाता है। तो क्लोट ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।